आज 6 जुलाई है दिन सोमवार। यह है पटना समाचार। ये जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव लड़ेंगे। जनसुराज पार्टी ने उनके चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इस बीच महागठबंधन भी उन्हें समर्थन दे सकता है। बांकीपुर सीट से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। राजद के स्थापना दिवस के बीच तेजस्वी यादव यात्रा पर है। इस अवसर पर लालू प्रसाद यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा कि राजद केवल चुनाव लड़ने वाली मशीन नहीं है, बल्कि गरीबों, पिछड़ों, दलितों और वंचितों की लड़ाई लड़ने वाला एक आंदोलन है। भरत एनकाउंटर मामले को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि एनकाउंटर के दौरान एसडीएम वहां क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बनेंगे तो महादेव इलाज करेंगे। वहीं भरत की मां ने आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल की उम्र में डेब्यू कर सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने उन्हें बिना किसी दबाव के खेलने की सलाह दी है। वहीं चाचा राजीव ने कहा कि वैभव ने अपने पिता का सपना साकार कर दिया है। आरा में हुए भीषण सड़क हादसे में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि पति पत्नी की शादी 4 महीने पहले ही हुई थी। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही स्कॉर्पियो ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद गेट काटकर शवों को बाहर निकाला गया। सभी लोग मनाली से लौट रहे थे। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में 12 कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन पर अफवाह फैलाने का आरोप है। कार्रवाई के तहत 50 से अधिक वीडियो और आईडी डिलीट की गई है। मामले की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बेगूसराय के बरौनी रेलवे स्टेशन से 25 लाख रुपए की हेरोइन बरामद की गई है। इस मामले में 2 महिलाओं समेत 4 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार हेरोइन ब्लाउज में छिपाकर ले जा रही थी। अब पुलिस ड्रग तस्करों के पूरे सिंडिकेट की तलाश में जुटी है। पटना साइंस कॉलेज में पर्दे लगाने पर 70,000 रुपए खर्च किए गए हैं। इसके साथ ही कॉलेज की कैंटीन टेंडर प्रक्रिया में कथित धांधली के आरोप भी लगे हैं। छात्र संघ अध्यक्ष ने इस मामले पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश में मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। पटना समेत 12 जिलों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 7 जुलाई के बाद कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल अधिकतम तापमान सामान्य बना रहेगा। बिहार के मरीजों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है कि एम्स पटना के विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। बिहार सरकार पटना एम्स को 24 एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध करा रही है, जिससे राज्य का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद मजबूत होगा। इस विस्तार के तहत अस्पताल में 900 नए आईसीयू बेड तैयार किए जाएंगे, जिससे गंभीर मरीजों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना होगा। बिहार के धान के कटोरे के रूप में पहचान रखने वाले रोहतास जिले में इस बार कमजोर मानसून ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीतने के बावजूद जिले में धान की रोपनी लगभग ठप है। कृषि विभाग की 3 जुलाई तक की रिपोर्ट के अनुसार रोहतास उन 24 जिलों में शामिल है जहां अब तक 1% क्षेत्र में भी धान की रोपनी नहीं हो सकी है। किसानों का कहना है कि पिछले साल इसी समय तक अधिकांश गांवों में धान की रोपनी तेजी से चल रही थी। इस बार खेत और बिचड़ा दोनों तैयार हैं, लेकिन बारिश नहीं होने से खेती प्रभावित हो रही है। लगातार देरी से खेती की लागत बढ़ने और उत्पादन घटने की आशंका भी बढ़ गई है। कृषि विभाग के अनुसार पूरे बिहार में अब तक केवल 4% धान की रोपनी हो सकी है, जबकि सामान्य से लगभग 50% कम वर्षा दर्ज की गई है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह में अच्छी बारिश नहीं हुई तो धान की पैदावार पर इसका असर पड़ सकता है। बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की त्रैमासिक परीक्षा 7 जुलाई से 13 जुलाई तक होगी। SCERT ने परीक्षा का पूरा शेड्यूल और दिशा निर्देश जारी कर दिया है।
डाक विभाग ने 24 और 48 घंटे में डिलीवरी वाली प्रीमियम स्पीड पोस्ट सेवा शुरू करने की तैयारी की है। समय पर डिलीवरी नहीं होने पर ग्राहकों को मनी बैक गारंटी मिलेगी। फिलहाल यह सेवा दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों में उपलब्ध है। अब इसे चरणबद्ध तरीके से पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में भी शुरू किया जाएगा। बिहार के लखीसराय जिला मुख्यालय में 21 जुलाई से 23 जुलाई 2026 तक 3 दिवसीय विशेष पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना द्वारा आयोजित इस कैंप का मुख्य उद्देश्य स्थानीय नागरिकों को उनके घर के नजदीक ही पासपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें दूसरे शहरों के चक्कर न काटने पड़े। छपरा में अगर आंगनबाड़ी केंद्र समय पर नहीं खुलेगा तो सेविका और सहायिका के मानदेय से कटौती की जाएगी। यह सख्त आदेश छपरा डीएम का है। डीएम ने स्पष्ट कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम को बनारस और देवघर की तर्ज पर विकसित करने की योजना तेज हो गई है। 14.32 करोड़ के प्रस्तावित आध्यात्मिक कॉरिडोर के लिए पर्यटन विभाग की टीम ने स्थल निरीक्षण किया है। आरजेडी के 30वें स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जनता के नाम संदेश जारी किया। अपने संदेश में लालू यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया जा रहा है और सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार तथा अल्पसंख्यकों के मुद्दे को पीछे धकेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता और पूंजी के सहारे लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि साथियों, विगत कई राज्यों के चुनाव नतीजों की अगर पड़ताल करें तो मालूम होगा कि बीजेपी संवैधानिक संस्थानों को कब्जे में लेकर संविधान को दरकिनार कर तानाशाही के बल पर देश को फिर से पीछे धकेलने का प्रयास कर रही है। हमारी राजनीति हमें इस परिस्थिति को स्वीकार करने की इजाजत नहीं देती। महाराष्ट्र टीटी प्रश्न पत्र लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आगरा स्थित प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े 3 कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पूरे नेटवर्क में मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता और उसके सहयोगियों की भूमिका सामने आई है। मामले में बिहार एसटीएफ और महाराष्ट्र पुलिस की संयुक्त टीम लगातार छापेमारी कर रही है। बिहार में आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे और क्राइम कंट्रोल के लिए सरकार 100 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर इस फैसले की जानकारी दी। इससे गंभीर मामलों के दोषियों को जल्द सजा मिलेगी और पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सकेगा। कटिहार नगर निगम क्षेत्र के 30 वार्डों में साफ सफाई के नाम पर हर महीने लगभग 80 लाख खर्च होने के बावजूद धरातल पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय नागरिकों द्वारा नियमित रूप से टैक्स का भुगतान किए जाने के बाद भी उन्हें बुनियादी स्वच्छता, जल जमाव और बदबू जैसी गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। बिहार के राज्यपाल और कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सैलरी वेरिफिकेशन करना अनिवार्य कर दिया है। 20 जुलाई तक यह काम पूरा नहीं होने पर सैलरी रुक सकती है। भोजपुर के बिलौटी गांव पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की और एनकाउंटर को गलत बताया। उन्होंने कहा कि अब पूरे मामले की जानकारी मिल गई है और वह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सभी तथ्यों से अवगत कराएंगे। रोहतास जिले के परस्तुआ बाजार में बैंक ऑफ इंडिया शाखा के नीचे स्थित 2 दुकानों में हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले के मुख्य सरगना को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात में इस्तेमाल कंटेनर ट्रक भी पुलिस ने जब्त कर ली है।